सवाल नंबर 18। दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था। दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था। ठीक है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। अब दो मित्रन को जन्म 2020 में भया हुआ है, सन 2020 में। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि दोनों को जन्मदिन एक ही दिन होगा। तो टोटल 2020 में कितने दिन होंगे? क्योंकि 2020 में अगर सन 2020 में हम 4 को भाग देवे तो पूरा भाग चलो जातो है ना। जब पूरा भाग 4 को चलो जातो है तो बाद ना यानी बाद साल में फरवरी 29 की होती है। कितने की होती है? फरवरी 29 की। जब काउ सन में 4 को पूरा भाग चलो जाए तो फरवरी 29 की होगी, अन्यथा 28 की होगी। तो 29 की फरवरी है जामे जाको मतलब, और जब 29 की फरवरी है तो जाको मतलब जामे 366 दिन होंगे, 365 नहीं होंगे। समझ में आई बात? तो जे लीप ईयर होगा, अतः 2020 एक अधिवर्ष होगा। क्या होगा? अधिवर्ष। अधिवर्ष कह लो या लीप ईयर कह लो। ठीक है। अतः इस वर्ष कुल 366 दिन होंगे। कितने होंगे? 366 दिन होंगे। अब दो मित्रन को जन्म होगा तो काऊ एक दिन ही होना चाहिए, जब ही तो जन्मदिन एक दिन एक साथ आवेगा। तो वो अनुकूल परिस्थिति कितनी होंगी? केवल एक। समझ रहे हैं? चाहे 1 जनवरी को होवे या 2 जनवरी को होवे या 3 जनवरी को होवे, एक ही दिन आता होगा। कौन सा होगा ऐसा तो अनुकूल परिस्थिति यानी जितना टोटल परिस्थिति है 366 दिन, और अनुकूल परिस्थिति 1 होगी तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1/366। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पढ़ो। 2024 का सेट 5। 2024 का सेट 5। हाँ ये पूरा जे कंप्लीट है गई तो आगे। अच्छा जाको मतलब जी है कि आगे जी ना गए, जाको मतलब है क्या पहले प्रायिकता आते नहीं। 2024 के पहले प्रायिकता तुम्हारे सिलेबस में नहीं आती, अभी आई है। ठीक है। चलो अब प्रायिकता के बाद में अब शुरुआत पे ले लो। वास्तविक संख्या है? हाँ कुछ भी जो भी टॉपिक हो शुरुआत पे ले लो। अच्छा जी बताओ, तुम आओ सबसे पहले त्रिकोणमिति है गई। बात बंद करो पहले और ध्यान से सुनो। त्रिकोणमिति है गई तुम्हारी। फिर बाकी बाद में ऊंचाई दूरी है गई। ऊंचाई दूरी, पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, सांख्यिकी, फिर सांख्यिकी, प्रायिकता और प्रायिकता। ये चीज है ना। अब एक काम करो, वो निकाल लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज समकोण होगा या बात आई समझ में? तो वो क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, 7वां चैप्टर है ना। चलो बोलो 2025 और सेट फर्स्ट फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला तो सब वही है तुम्हारे। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को होगा। कौन कौन से फॉर्मूला है मतलब? एक तो है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। चलो लिखा दे रहा हूँ कछु जो अब जे इतना ना अंदाज हो तो क्या कौन कौन से तुम्हारे सिलेबस में है ना, पर कछु लिखा दे रहा हूँ जो तुम्हारे सिलेबस में लगभग लगभग होंगे। नॉर्मल से फॉर्मूला है बिंदुओं के
बीच की दूरी। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी को फॉर्मूला, दो बिंदु कौन कौन से हैं, एक तो है x1 और y1 और दूसरा है x2 y2। बात समझ में आई? दो बिंदु दिए हैं, अब इनके बीच की दूरी निकालनी है d, डिस्टेंस पे प्रदर्शित कर देते हैं अंडर रूट x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस, समझ में आएगी बात, अंडर रूट x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। अच्छा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है पहला फॉर्मूला। दूसरा, बिंदुओं, पहला तो है a x1 y1 तथा b x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक, क्या के मध्य बिंदु के, और मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस, यानी कहने को मतलब दिया है कि ये दो बिंदु हैं a और b, a के निर्देशांक है x1 y1 और जाके है x2, तो जाको बीच को बिंदु जो m अथवा है जाके निर्देशांक होंगे जी, समझ में आई बात? अच्छा, जा में कहानी का है कि न्याते लेके यहाँ तक जी a बिंदु है जो b बिंदु है, जाके तो x1 y1 जाके x2 y2, तो इनके बीच की न्याते लेके यहाँ तक दूरी कितनी है वो निकाली गई है जी। ठीक है, कहूँ तो मैं x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग वो देखने को मिलेगी, तो एक ही बात है बेटा। क्यों? क्योंकि अगर जामे माइनस कॉमन ले लें तो माइनस आगे आ गई और माइनस को वर्ग करेंगे तो माइनस को वर्ग करेंगे तो कहा जाएगा प्लस, तो जावे जाते फॉर्मूला एक ही है। ठीक है। अच्छा, तीसरा, मध्य बिंदु के बाद में अंतः विभाजन, अंतः विभाजन के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, अब ने समझ लो। जैसे जी कोई बिंदु है a x1 y1 और न्याय बिंदु b x2 y2, और जा में कोई बिंदु जा जगह पे मान लो b का है p, अब जी जाए 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा हूँ, क्या कर रहा है 1:2, या जाइए हम क्या कह सकते हैं m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा हूँ, क्योंकि हमें सूत्र बनाना हो। तो जब m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहे हो तो अंतः विभाजन के निर्देशांक होते हैं बेटा m1 x2, जाको तो गुणा जात्रप होता है बेटा, और जाको गुणा जात्रप होता है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 m1 प्लस m2 x1 नहीं y1 बटे m1 प्लस m2 जे जाएंगे। अब बाह्य विभाजन होता है, बाह्य विभाजन के निर्देशांक, बाह्य विभाजन क्या होता है समझने की कोशिश करो। जैसे जी a है कोई बिंदु, जी b है बिंदु, ठीक है, जाके निर्देशांक x1 y1 जाके x2 y2, और बाह्य विभाजन का मतलब कहूँ बाहर विभाजित कर रहा हूँ, जहाँ रेखा पे विभाजित ना कर रहा हूँ, कहूँ बाहर विभाजित कर रहा हूँ, चाहे तो नीचे चाहे ऊपर। तो जब जी विभाजित कर रहा होगा जो बिंदु P चाहे, तो जाके निर्देशांक होंगे वे कहलाएंगे का m1, भाई जी मान लो हमने m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा, तो तरीका वही, जाको जात्रप गुणा जाको जात्रप, जाको तो जात्रप और जाको, तो m1 x2 और m2 x1 बटे m1 m2 और m1 y2
M2/1 बटे M1 M2। जामे तो प्लस आवती है अंत में और जामे का आवती है माइनस आवती है। सूत्र का तरीका वही है। बात समझ में आ गई? अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन। और कौन सा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। और बता दे रहा हूँ, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है और देख लो। ए बिंदु के निर्देशांक है x1 y1, बी के है x2/2 और सी के है x3/2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के निर्देशांक होते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस। याद आयो? और कौन सा फॉर्मूला है जामे? टोटली तुम्हारी लगवा फॉर्मूला है कि अगर कोई और फिर यूज होगा तो बाद में लिखा देंगे साथ के साथ। ठीक है? खंड अ। खंड अ। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7। हाँ। बिंदुओं 2,3 बिंदुओं 2,3 और 4,1 2,3 और 4,1 जी एक बिंदु है गो जी दूसरा बिंदु। ठीक है बीच बेटा? की दूरी। बीच की दूरी ध्यान दो बेटा। पेपर में 100% विकल्प में एक बीच की दूरी को सवाल तुम्हें जरूर मिलेगा। 100% मिलेगा बीच की दूरी को। और ये है ए बिंदु में जाए तो कहेंगे आप x1 और जे समझ गए होंगे। अब बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का वर्ग x1 की जगह पे x2 की जगह पे y1 की जगह पे y2 की जगह पे 2 में से 4 घटाए दे -2 का वर्ग। 3 में से 1 गयो 2 का वर्ग माइनस का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4 2 का वर्ग 4 8 को वर्गमूल फैक्टर करेंगे 2 4 दूनी 8 एक 2 निकल आई बाहर एक अंदर रह गई। यही बीच की दूरी है। और बोलो खंड ब। खंड ब। पहले को ग। पहले का ग। बिंदुओं -1,7 एक बिंदु -1,7 ठीक है। और 4,-3 दूसरा बिंदु 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित अब ने समझ लो जी रेखाखंड है यहाँ से जाए मिला रही है और के अनुपात में 2:3 के अनुपात में। ठीक है? विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक निकालने जी x1 जी y1 जी x2 y2 जी m1 समझ गए। तो फॉर्मूला मैंने क्या लिखा हो अंत्य विभाजन को बिंदु P के निर्देशांक P के निर्देशांक। पहले एक बार सूत्र रिपीट कर रहा हूं मैं। M1 जाको उड़ा तो जाता x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 और दूसरे में M1/2 प्लस M2/1 बटे M1 प्लस M2। अब M1 की जगह पे कितना आओ 2 तो 2 लगाए दो हमने। x2 की जगह पे कितना है 4 M2 की जगह पे 3 x1 की जगह पे -1 बटे में M1 प्लस M2 और M1 की जगह पे 2 y2 की जगह पे -3 M2 की जगह पे 3 और y1 की जगह पे 7 बटे M1 प्लस M2 मान रख दे। 2 चौका कितने है बेटा 8 और -1 को 3 में गुणा करें तो -3
बटे में 2 और 3 5, माइनस के 3 दूनी 6, 7 तिया प्लस के 21 बटे 5, 8 में ते 3 घट गए 5 बटे 5, 21 में ते 6 घटाए 15 बटे 5 ते 3 बार 5 ते तो 1,1 जे आएंगे जा बिंदु अंतर विभाजन के। और बोलिए पहले को आना पहले को आना बिंदु P हाँ -6,8 -6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अब ने समझो एक चीज और मैंने आपको नहीं लिखाया है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु क्या होता है बाहुआ समझ लो। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं बेटा 0,0। क्लियर है गई। अच्छा जी दोनों के बीच की दूरी मूल बिंदु का कहते हैं O। तो बीच की दूरी निकालेंगे OP। O से P के बीच की दूरी चाहे D कह लो चाहे OP कह लो √x1 माइनस x2 प्लस। अब x1 की जगह पे तो चाहे तो जा ले लो चाहे जा ले लो कैसे ले सकते हैं आप। x1 जी y1 जी x2 जी x1 की जगह पे तो 0, x2 की जगह पे माइनस है तो प्लस है गई। y1 की जगह पे 0, y2 की जगह पे 8, 6 का वर्ग 36 और -8 का वर्ग माइनस का वर्ग करेंगे प्लस 8 का वर्ग 64। तो कितने आ गए जी √100 100 का वर्गमूल 10। बात क्लियर है गई। ठीक है बेटा आगे बोलो। सेट दूसरा सेट सेकंड खंड अ सवाल नंबर 12 बिंदुओं A हाँ कोष्टक में a, b हाँ और B हाँ कोष्टक में 2a, 2b के बीच की दूरी फिर दोबारा देख लो। हर साल एक सवाल विकल्प में जा सूत्र को जरूर मिलेगा तुम्हें बीच की दूरी को जाऊ साल आवेगा निश्चित है। अब सवाल में संख्या कछु चेंज कर सकते वो तुम्हें हल करनी पड़ेगी। जी आएगा x1 जी y1 जी x2 बीच की दूरी का सूत्र आपने पढ़ा है। डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं 2 बार लगा चुका हूँ। x1 की जगह पे x2 की जगह पे प्लस y1 की जगह पे y2 की जगह पे। जब a में से 2a घटाएंगे तो -a का वर्ग यानी a²। b में से 2b घटाएंगे तो -b का वर्ग यानी जे। अब जाकर वर्गमूल ना ले सकता। आप लोग क्या करेंगे बेटा कि जल्दबाजी में a प्लस बी लिखे आएंगे कि जाकर वर्गमूल a प्लस बी आएगा यानी a² का वर्गमूल a और b² का b और बीच में प्लस है तो पर गलत है। वर्गमूल जब तक नहीं ले सकते जब तक अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। ये पूर्ण वर्ग ना तो पूर्ण वर्ग का मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर तो ना दे तो यही छोड़ देंगे आप। जी आंसर समझ गए। एक जेऊ तो हो जाएगा विकल्प में आंसर और एक a प्लस बी तो हो जाएगा। तो मैं केवल कंफ्यूज करवे के कारण। ठीक है आगे बोलो। खंड ब पहले को ख एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए हाँ जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। -2,9 से समदूरस्थ है। अब एक चीज समझ लो एक सवाल 90% संभावना रहती है समदूरस्थ के आवे की। अब सवाल कैसे बन सकता है। समदूरस्थ का मतलब है कि दूरियां समान हो।
तो जाने कहीं का है एक्स अक्ष पर बिंदु, काय पे एक्स अक्ष पर बिंदु। अब एक्स अक्ष पे बिंदु लेंगे तो थोड़ा ना का ध्यान दो बेटा, ध्यान देंगे तो आसानी से समझ पाएंगे, अन्यथा कछु समझ में नहीं आवे। एक्स अक्ष जी है, आप जानते हैं जी एक्स अक्ष है और जी का है। अगर हम जहाँ पे कहूँ बिंदु ले, मान लो यहाँ ले लें, तो काय पे दूरी चल रही है हम एक्स ही पे तो चल रही है, क्या बाई पे कछु चल रही है ना चल रही। और जब बाई पे कछु नहीं चलेंगे तो बाई को निर्देशांक 0 है जाओ। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। अगर एक्स अक्ष पे बिंदु कहवे तो एक्स को निर्देशांक होता है और बाई निर्देशांक 0 होता है। अगर बाई अक्ष पे कह देवे तो एक्स को निर्देशांक 0 होगा और बाई को कोई निर्देशांक होगा। जैसे एक्स अक्ष पे कहिए तो जाए एक्स अक्ष पे एक्स ले लो और बाई पे कछु ना चले तो हमने बिंदु के निर्देशांक का मान ले एक्स कॉमा 0। तो जी रहेगा तुम्हारा, मान लो यहाँ ले लो हमने एक्स कॉमा 0। अब जाते जा की दूरी और जा की दूरी जी तो ए है और बराबर है, कैसी है बराबर, यानी पी ए बराबर पी बी। समदूरस्थ को मतलब का है पी ए बराबर, और दूरियां समान है तो सूत्र जे ही लगानो है, कौन सा दूरी भाव, √x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। पढ़ने का थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। जब आप पी ए लेंगे तो जे x1 और जे y1 और जे x2 और जे y2, और जब पी बी लेंगे तो जितो x1 y1 तो ही है जी है जाएगा फिर x2 y2। जब पी ए ले रही है तो √x1 की जगह पे x -x2 की जगह पे y1 की जगह पे y2 की जगह पे तो माइनस प्लस 5 है गई बराबर। पी बी लेंगे तो x1 की जगह पे x2 की जगह पे -2 माइनस प्लस, ठीक है, और y1 की जगह पे 0 y2 की जगह पे बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब आप वर्ग करेंगे तो वर्गते वर्गमूल हट जाएगा। समदूरस्थ को कोई सा भी सवाल आवे, सूत्र लगाए के बाद में डायरेक्ट वर्ग कर दो, वर्गमूल खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो जे रहेगा x - 2 का वर्ग और जे 5 का वर्ग कितना है, जे है x + 2 का वर्ग और जे कितना है 9 का वर्ग 81। अब आप कहेंगे माइनस लगी है हमारे साथ, तो माइनस को वर्ग करते हैं यानी माइनस को माइनस में गुणा करते हैं तो चिन्ह प्लस आवत हो, समझ गए बात है जी। अब यहाँ आप ऐसा मत करियो कि x का वर्ग प्लस -2 को वर्ग कर दो सवाल लेगो ना। सूत्र है a - b का होल वर्ग, ऐसे ही जे a + b का होल वर्ग। तो जिस सूत्र का होता है a² - 25 जी आएगा a² प्लस b की जगह पे 2 का वर्ग प्लस 2 a की जगह पे x और b की जगह पे 2 प्लस 81। x² जाता प्लस को जाता लागे तो माइनस का कैंसिल, 2 का वर्ग जाऊ तरफ प्लस को 2 का वर्ग जाऊ तरफ प्लस को कैंसिल, ये आगे 2 दूनी -4x और प्लस के 25 बराबर 2 दूनी प्लस के 4x और प्लस के 81। 4x जा तरफ ले आओ तो जा तरफ लाएंगे तो माइनस के आगे जी 81 ऐसे के ऐसे 25 जा तरफ ले गए तो माइनस के आगे माइनस के 8x आगे 11 में से 5 गए तो 6 जाएंगे 3 और 5 8 यानी 56 बच गए। x बराबर निकालेंगे तो 56 में -8 को लग दो 8
तो x की वैल्यू निकल आई -7, यानी बिंदु जो निकला x की जगह पे तो लिखेंगे -7 और y की जगह पे तो 0 होती है, तो ये बिंदु निकलेगा। x बात समझ में आ गई।